खबर हमने कही वही सही। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज से मैं रमेश गांधी। प्रदेश की स्पीकर ओम बिरला वसुंधरा राजे को नहीं बुलाया दिलावर ने। रामगंज मंडी, वहां भी 3 दिन की हनुमान कथा करने के लिए जाएंगे। वहां 3 दिन की 23, 24 और 25 को वहां रामगंज मंडी में कथा। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज का सुप्रभात अंक स्टूडियो से हम चर्चा कर रहे हैं आज उस महत्वपूर्ण तारीख को झालावाड़ के धार्मिक महाकुंभ की पंडित धीरेन्द्र शास्त्री और जाएंगे कथा पंडाल में। विश्वविख्यात संत कम कथावाचक युवा तुर्क सनातन धर्म का शंखनाद कर अलग जगाने वाले धीरेन्द्र शास्त्री की कथा की 22 से 25 तारीख तक होने वाली कथा के बारे में हम आपको कुछ विश्वसनीय आंकड़े दे रहे हैं। और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री, आप हमारे इस समाचार को अपने गुप्तचर विभाग के जो आईटी सेल के आप जाते हैं कथा में, उससे पहले चारों दिशाओं में फैल जाते हैं। उनके माध्यम से इस समाचार को बहुत बारीकी से पढ़ना। आप तो महान विद्वान हैं और साक्षात परमात्मा और हनुमान जी से आपका कनेक्शन है, लेकिन ऐसे भ्रष्ट धूर्त नौटंकीबाज आपके सेवक और राज्य शासन के नाम पर शिक्षा मंत्रालय के कलंक मदन दिलावर को आपने जो जिम्मेदारी सौंपी है, क्या सोच समझ कर सौंपी है और कथा करा रहे हैं, या फिर स्वयं को मुख्यमंत्री या फिर मंत्रिमंडल से बाहर नहीं होने के लिए ये रास्ता अपना रहे हैं। चर्चा कर रहे हैं कल कार्यक्रम के आयोजक मदन दिलावर ने कल ही उद्घाटित हुए एक होटल के अहाते में अखबार नवीसों को बुलाकर बाबा बागेश्वर धाम की कथा का पूरा ब्यौरा दिया है और कहा है कि मैं 1 रुपया चंदा नहीं ले रहा हूँ। सबसे ज्यादा ये राजस्थान भर में अभियान चलेगा। सबसे ज्यादा कहाँ मिला है अतिक्रमण जो आप बताने कर रहे हैं? बाद में बताएंगे, क्योंकि वह 200 लोग छाट लिए, उनको हम बताएंगे खुद को, तो वो खुद ही यदि ये करेंगे, हम छोड़ रहे हैं तो नाम बताने की जरूरत नहीं। 50 से 60 करोड़ रुपए का खर्च लोगों को खाने के लिए लाजवाब व्यंजन, स्टील की थाली कटोरी, डिस्पोजल का कोई काम नहीं। 100 बीघा में पंडाल, 500 बीघा में कथा का श्रवण और उसका मैनेजमेंट, 1000 पुलिस कर्मियों की फौज बाबा की कथा के सुरक्षा कवच बनेगी। वहीं दूसरी ओर रूट डाइवर्ट कर दिया गया है। लोग परेशान होकर अब रामगंज मंडी से मोड़क चचट होते हुए जाएंगे। कुल मिलाकर ये आयोजन रामगंज मंडी कस्बे के एक पत्थर व्यवसायियों की मंडी में हो रहा है, जहां काफ़ी प्रचुर मात्रा में प्रशासन का दुरुपयोग हो रहा है
और लाखों करोड़ों रुपए पानी की तरह मोडक फैक्ट्री से और शिक्षा जगत के उन गुरुजनों का जो अपने को सुरक्षित पाते हैं, उनका इस कथा में अप्रत्यक्ष भागीदारी का, अन्नदाताओं की भागीदारी का, व्यापारियों की भागीदारी का और तो और राज्य सरकार के कई प्रशासनिक अफसरों की इस कथा को भव्य आयोजन बनाने के लिए आर्थिक भागीदारी का लेखा जोखा हमारे पास आ गया है। कुल मिलाकर ये कथा कम और मदन दिलावर ने अपना प्रचार ज़्यादा किया हुआ है। उल्लेखनीय, इस कथा में स्थानीय विधायक और देश की सर्वोच्च लोकसभा के सांसद, जिनको प्रधानमंत्री भी कर्मयोगी कहते हैं, अंतिम छोर पर व्यक्ति की सेवा करने वाला जनसेवक कहते हों, धर्म की जिनमें कूट कूट कर आस्था भरी हो, ऐसे महाकर्मयोगी स्पीकर ओम बिरला को भी उन्होंने इस कथा से दूर रखा है। वहीं मुख्यमंत्री भजन लाल को, जिनकी मेहरबानी से ये कथा में आर्थिक अप्रत्यक्ष सहयोग ले रहे हैं, उनको भी कथा से दूर रखा गया है। भूतपूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, जो कि धर्म के लिए सब कुछ न्यौछावर कर रही है, उनको भी कथा से दूर रखा गया है। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर, जिनमें कूट कूट कर धर्म की आस्था भरी हुई है, उनको भी कथा से दूर रखा गया है। विधायक संजीव शर्मा कोटा दक्षिण के विधायक हैं और धर्म में उनकी कूट कूट कर आस्था है और उन्होंने 2 वर्ष पहले ही बहुत बड़ी कथा भी कराई है। विधायिका कल्पना देवी को भी संदीप शर्मा ने करारा तमाचा जड़ा धार्मिक मदन दिलावर पर। कुल मिलाकर बाबा अब कोटा में ये कथा और लोगों से मिलेंगे। मदन दिलावर और उनकी कंपनी के प्राइवेट लिमिटेड लोगों की कथा बन गई है। धीरेन्द्र शास्त्री जी, माय राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज चैनल हेड रमेश गांधी, आपसे विनम्र अपील कर रहा हूं कि कोटा शहर में गो हत्या हो रही है और ये मदन दिलावर गो हत्यारों को कोई सज़ा नहीं दिला पा रहे हैं। बजरंग दल के लोग जो प्रदर्शन करते हैं उसमें आने से घबराते हैं। वहीं दूसरी ओर जहां आप कथा कर रहे हैं रामगंज मंडी में, वहाँ कई स्कूल दम तोड़ने की कागार पर हैं। आपके समीप ही झालावाड़ में पिपलोद में एक स्कूल के छत गिरने से 7 बच्चे करण काल के गाल में समा गए थे और यही वो मदन दिलावर मंत्री है जिसने कथा के नाम पे करोड़ों रुपए इकट्ठे किए हैं उन गरीब परिजनों को, जो कि स्वयं दलित हैं, और उन दलित बच्चों को 1 रुपये का डोनेशन अपनी जेब से नहीं दिया था। इस शिक्षा मंत्री को डूब के मर जाना चाहिए कि वह जहां स्कूलों की हालत जर्जर हो, बच्चे मौत के पैगाम से घबराते हों। कोटा शहर में ही 2 दिन पहले एक स्कूल की छत धराशायी हो गई। वो तो परमात्मा का शुक्र था कि बच्चे बच गए, नहीं तो आपके आने की पूर्व संध्या पर ही बहुत बड़ा हादसा हो जाता। कुल मिलाकर कल पत्रकारों को मदन दिलावर ने अपनी खबर छपवाने के लिए होटल के मालिक से, जो होटल के उद्घाटन में नाश्ता बचा था,
उसी का आयोजन करवाया। पत्रकार वार्ता खत्म होने के बाद पत्रकारों को नाश्ते के लिए काफ़ी जिद और जहद करना पड़ी, क्योंकि नाश्ते का कार्यक्रम शुरू हो उससे पहले मदन दिलावर के सुरक्षाकर्मी और उनके चमचे टूट पड़े उन प्लेटों पर डिस्पोजल की थी और उन चाय के कपों पर जो डिस्पोजल के थे। पत्रकार कई भूखे प्यासे कम से कम 20 पत्रकार तो उस प्लेट के गुलाब जामुन का रसादन नहीं ले पाए। कुल मिलाकर कोटा के पत्रकारों की यह हालत हो गई है कि कोई भी व्यक्ति पत्रकार वार्ता बुलाए तो टूट पड़ते हैं गिद्ध की तरह। कहीं 100 का लिफाफा या 500 का लिफाफा मिल जाए तो शायद दिन कट जाए।